सेक्सुअल परफॉर्मेंस बेड पर कौन नहीं बढ़ाना चाहता, हर कोई बढ़ाना चाहता है, बट किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई रीज़न होगा, कोई ना कोई कारण के वजह से सेक्सुअल परफॉर्मेंस लॉस हो गया है, ख़त्म हो गया है, कम हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि कुछ ना कुछ हमने गलतियां की हैं, कुछ ना कुछ लोगों ने बताया है, कुछ ना कुछ हमने खुद एक्सपेरिमेंट किया है ना। कुछ लोग ऐसे होंगे तो दोस्तों होता क्या है, कभी कभी मार्केट में फेक प्रोडक्ट्स होते हैं, कहते हैं कि ये ऑयल लगा लीजिए, ये 3 मंथ्स यूज़ कर लीजिए, डेफिनेटली पेनिस का ग्रोथ होगा, उसमें ब्लड फ्लो अच्छे से होगा, एंड ये पिल्स के वजह से आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। जो चीज़ आपका 2 मिनट या 5 मिनट होता है वो आपका इंक्रीज़ होकर जो सेक्सुअल टाइमिंग होता है वो 15, 20 या कोई दावा करता है 2-2 घंटे का हो जाता है। इतना हम यार कोई पॉर्न मूवीज़ नहीं बना रहे जो 2-2 घंटे का सेक्सुअल टाइम होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे ख्याल से 20 मिनट्स और हाफ एन आवर इनफ है सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए बेड पर। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड आज बात करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं, एक्सेसिव सेक्सुअल ड्राइव हो चुके हैं जिसके वजह से सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम हो चुका है। देन एक्सेसिव मास्टरबेशन के वजह से, हाथ से हिलाने के वजह से भी सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम होता है, हो गया है शायद कुछ लोगों का यही कारण होगा। हाथ से करने से भी सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम हो जाता है। जब एक्चुअल सेक्स करने की बारी आती तब टाइट नहीं हो पाता, तब खड़ा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? हमने ऑलरेडी वीक में 7 दिन होते हैं, हमने ऑलरेडी 8 दिन हाथ से कर चुके हैं, हाथ से हिला चुके हैं। तो 8वें दिन हम जब एक्चुअल सेक्सुअल परफॉर्मेंस बेड पर देने जाएंगे तो कैसा होगा? क्योंकि सारी एनर्जी तो हम ड्यू टू मास्टरबेशन के वजह से वेस्ट कर दी है ना, ऐसे ही कुछ हो जाए। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड आज बात करेंगे कैसे सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ाई जाए, क्या क्या चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ों की बात करेंगे, ना कि आर्टिफिशियल। क्योंकि खूब सारे, मैंने अभी डिस्कस किया, खूब सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स भी हैं, लुब्रिकेंट्स भी हैं, ऑयल भी है, मेडिटेशन भी है, ये सारे लेके लोग दावा करते हैं हो जाएगा, बट आफ्टर 3 मंथ्स जो चीज़ पहले से होगी वो भी लॉस हो जाती है, वो भी कम हो जाता है। फिर डॉक्टर के पास आते हैं, सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, सारे बाबा के पास जाने के बाद आते हैं कि बताते हैं ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया और ये कम हो गया। इवन लास्ट मंथ का ही केस है, कोई गाड़ी खड़ी रहती है कभी कभी नाके पे या 4 रास्ते पे, वो बताते हैं ये ऑयल है, ये है। वो पेशेंट ने ऑलमोस्ट 3 मंथ्स तक यूज़ किया, और यूज़ करने के बाद क्या हुआ, 3 मंथ्स के बाद वो खुद स्टोरी मुझे डिस्कस करने लगा अपनी, कि सर जो टाइमिंग मेरा था 5 या 10 मिनट्स का, वो मेडिसिन लेने के पहले वो भी अब लॉस हो चुका है। अब इस केस में करना क्या है? मैंने बताया डोंट बी पैनिक, थोड़ा आराम से काम करेंगे इसके ऊपर, बट आपको एटलीस्ट 6 मंथ तक देना पड़ेगा। इसमें ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट है, ना ही कोई इसका ड्रॉबैक है। ये सारी चीज़ें हम जो डिस्कस करेंगे वो नेचुरल तरीके हैं, 9 नेचुरल तरीके जिसके वजह से आप सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो अपना। तो दोस्तों डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीका है। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही सेक्सुअल काउंसलिंग वगैरह या ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड टिप्स, ऐसे ही होम रेमेडीज़ मैं आपके लिए लाता रहूँ। और वीडियोस अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर का बटन ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों शुरू करते हैं 1 बाय 1, और लिस्ट करेंगे वो क्या 9 चीज़ें हैं, क्या 9 खान पान है, क्या 9 डिफरेंट एक्सरसाइजेस हैं जिसके वजह से हम अपना सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ा सकें। जो हमारा टाइमिंग 2 मिनट का, 5 मिनट का, 7 मिनट का है, वो हम कैसे इंक्रीज़ करके ऑलमोस्ट जैसे फॉर एग्जांपल 25 मिनट से आधे घंटे तक हम कर लें। तो दोस्तों डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड, इसी के बारे में आज। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज स्टे एक्टिव। इसका मतलब क्या? स्टे एक्टिव का आपको डेली रेगुलर एक्सरसाइज करना है। ये नेचुरल तरीका है, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आपका पेनिस आपके ब्लड प्रेशर पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा उसमें ब्लड फ्लो होगा उतना ज़्यादा पेनिस आपका डंडे की तरह टाइट होगा, खड़ा होगा, और उतना ज़्यादा ड्यूरिंग इंटिमेशन आपको मज़ा आएगा।
तो उसमें ब्लड फ्लो होना बहुत ज़रूरी होता है। जिसका ब्लड फ्लो नहीं होता नसों में, कभी कभी ड्यू टू इंजरी या कभी कभी जो मेरे दोस्त जिम करते हैं, हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, कभी कभी किसी ना किसी हादसे की वजह से इंजरी आ जाती है पेनिस में, जिसके वजह से जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। नर्व्स डैमेज होने के बाद उसमें ब्लड फ्लो अच्छे से होता नहीं है रॉकेट की तरह, और उसमें अगर ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होगा तो वो टाइट नहीं होगा, उसके टिश्यूज़ जो हैं वो टाइट नहीं होंगे, वो एक तरह के श्रिंक होके रह जाएंगे, दबे दबे रह जाएंगे। तो सबसे हमारा भी यही होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही होता है कि पेनिस की जो नसें होती हैं उसमें ब्लड फ्लो करवाया जाए अच्छे तरीके से। अगर उसमें अच्छी तरह से ब्लड फ्लो होगा तो डेफिनेटली पेनिस जो होगा अच्छी तरह से इरेक्ट होगा, टाइट होगा, खड़ा होगा। खूब सारे पेशेंट आते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम लेके, एंड सेम रीज़न बताते हैं कि मास्टरबेशन ज़्यादा हो जाता है। देन सेकंड, पहले से ऐसी दिक्कतें होती है, उसमें ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होता। तो जैसा मैंने बताया, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टे एक्टिव। आपको डेली मॉर्निंग में 10 मिनट्स एंड इवनिंग में 10 मिनट्स आपको डेफिनेटली डेली एक्सरसाइज करना होता है। रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, या बेसिक आप जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, पेनिस के जो नसों में ब्लड फ्लो होगा अच्छे से, और पेनिस आपका टाइट होगा, खड़ा होगा। और ड्यूरिंग इंटीमेशन, जैसा मैंने बताया, सेक्स करने के टाइम पे आप एंजॉय करोगे। तो हमेशा आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। आप सुबह के 10 मिनट निकालिए, इवनिंग के आप 10 मिनट्स निकालिए। अगर जो बंदे जिम जाते हैं, जो मेरे दोस्त, जो मेरे व्यूवर्स जिम जाते हैं, डेफिनेटली वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट मेजर फोकस आपका फंक्शनल एक्सरसाइज पे होना बहुत ज़रूरी है। हैवी वेट तो कोई भी लिफ्ट कर सकता है, बट हैवी वेट लिफ्ट करने की वजह से आपके मसल गेन होंगे, बट उतना फ्लो होता है, बट उतना फ्लो पेनिस जो नसों में होना चाहिए ब्लड फ्लो का उतना ही नहीं होता। बट आप एज अ फंक्शनल एक्सरसाइज पे जाएंगे। अब आप अपने ट्रेनर को पूछिए ये फंक्शनल एक्सरसाइज क्या होता है। आप जितना फंक्शनल एक्सरसाइज करेंगे, कार्डियो करेंगे, रनिंग करेंगे, ट्रेडमिल वगैरह पे रनिंग करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी नसों में ब्लड फ्लो होगा, और उतना ज़्यादा पेनिस जो है वो इरेक्ट होगा, टाइट होगा। तो हमेशा एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड बेनिफिट की तरफ चले, टू इंक्रीज द सेक्सुअल परफॉर्मेंस, दैट इज़ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। क्या क्या ले सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनियन एंड गार्लिक, ये सबको पता है। ऑनियन से क्या होता है दोस्तों? ऑनियन से खाने में तो टेस्ट मिलता है, ये तो सबको पता है। साथ में पेनिस की जो नसें रहती है उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। ब्लड सर्कुलेशन अगर अच्छे से नहीं होगा तो पेनिस, जैसा मैंने बताया, सिकुड़ा तरीके से रह जाएगा, और अच्छी तरह से कुछ भी आप, कोई भी क्रीम, कोई भी ऑइंटमेंट, कोई भी वाइग्रा वगैरह जो कुछ भी यूज़ करना है आप यूज़ करके देखिए, आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जब तक आप इंटरनल या होम रेमेडी इनटेक कुछ लेते नहीं हैं तब तक। तो डेफिनेटली आपको, आप ऑनियन रेगुलर बेसिस पे खा सकते हैं, दम गार्लिक आप खा सकते हैं। इन दोनों के बेस से होता क्या है दोस्तों, पेनिस में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है अच्छे से होता है, और एक कंटिन्यू आपका 3 मंथ्स तक करके देखिए, डेफिनेटली जो सर्कुलेशन होगा बहुत अच्छा होगा। देन सेकंड, बनाना में रिच अमाउंट ऑफ पोटेशियम होता है, जिसके वजह से होता क्या है दोस्तों, ये जो आपका जो ब्लड प्रेशर करता है वो नॉर्मल रेंज पे, हार्ट का जो ब्लड प्रेशर होता है, जो खून की नसें हार्ट तक जाती हैं, जिनमें ब्लड कभी कभी किसी के प्रेशर हाई हो जाता है, वो पोटेशियम के बनाना खाने की वजह से ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रेंज पे आता है, एंड डेफिनेटली आपकी सेक्सुअल लाइफ पे बहुत इफेक्ट करता है। जो परफॉर्मेंस होता है वो भी आपका 2 मिनट है, 4 मिनट है, वो भी इंक्रीज होकर 10-12 मिनट्स हो जाता है। एंड डेफिनेटली ये बेड पर तो 100% आपका परफॉर्मेंस देगा। देन कुछ स्पाइसेस होते हैं, चिली पेपर्स भी यूज़ कर सकते हो, डेफिनेटली ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं आपको। देन कुछ मेडिसिन होते हैं, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड भी ले सकते हो। ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है टू इम्प्रूव सेक्सुअल परफॉर्मेंस। ओमेगा 3 फैटी एसिड के वजह से होता क्या है दोस्तों, सेम जैसे मैंने बताया, जो चीज़ आपकी ऑनियन एंड गार्लिक करती है वही सेम ये ब्लड पेनिस में ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करवाने का काम करती है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है पेनिस में। देन कुछ विटामिन्स के कैप्सूल्स होते हैं, विटामिन बी आप ले सकते हो, जो पेनिस में ब्लड फ्लो अच्छे से करवाए।
भी आपको लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसके वजह से होता क्या है दोस्तों, विटामिन बी की अगर डिफिशियंसी होगी शरीर में तो नर्व्स में जो नर्व्स होंगे वो डैमेज हो जाएंगे और उसमें अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा। तो विटामिन आपको पॉर्क वगैरह खाते हैं, जो मेरे दोस्त नॉन वेजिटेरियन है वो विटामिन का यूज़ कर सकते हैं, उसमें रिच अमाउंट ऑफ विटामिन होता है। अगर आप वेज की तरफ बात करें तो किडनी बीन्स जो होती हैं, बीन्स जैसे राजमा वगैरह होता है, उसमें रिच अमाउंट ऑफ विटामिन होता है, वो भी आप ले सकते हो। हम विटामिन B12 उन पेशेंट को लगाते हैं इंजेक्शन के फॉर्म में जिसमें अगर नसों में या साटिका वगैरह की प्रॉब्लम्स होती हैं या खून नसों में अच्छी तरह से ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, मूंगी हो रही है, झिंझुनाहट हो रहा है, एक तरह का टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, उस केसेस में हम विटामिन बी का इंजेक्शन देते हैं ताकि नसों में अच्छी तरह से ब्लड फ्लो होए और पेशेंट को भी कंफर्टेबल रहे। सेम गोज़ टू इन पेनिस में भी ये होता है दोस्तों, एक तरह का अगर ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा तो सेम टिंगलिंग सेंसेशन होंगे, एक तरह का मूंगी आएगा, झुंझुनाहट तरह का बना होगा और एक तरह का कंपन महसूस होगा और एक नमनेस फीलिंग आएगी कि ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं इनकेस अगर आप सेक्स करने जाओगे तो। देन विटामिन, जैसा मैंने बताया, रिच अमाउंट ऑफ विटामिन। आप एग वाइट में तो रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी होता है, बट आप ये एग वाइट भी यूज़ करोगे डेफिनेटली आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस से बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। तो दोस्तों मैंने डिस्कस किया है थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट। देन फोर्थ बेनिफिट की तरफ बढ़ते हैं जो नेचुरल तरीका होता है। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज रेड्यूस स्ट्रेस। अब स्ट्रेस की वजह से होता क्या है, हार्ट रेट भी बढ़ जाता है एंड जो ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है एंड दोनों को मिलाव होने के वजह से क्या होता है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस, सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाता है। डेफिनेटली ऐसा ही होता है एंड इसको ट्रिगर कौन करता है, बैड हैबिट जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग के वजह से क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ता है। स्ट्रेस बढ़ने की वजह से हार्ट रेट है वो हाई हो जाता है, इवन ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और एडवर्स इफेक्ट किस पे पड़ता है, हमारे सेक्सुअल परफॉर्मेंस पे। सेक्सुअल डिज़ायर कम होता है दैट इज एंड डिक्रीज इन द लिबिडो एंड जैसा मैंने बताया एंड डिक्रीज इन द परफॉर्मेंस। तो क्या करना है, स्ट्रेस कम करना है। कैसे कम करना है, बैड हैबिट को कम करके। फॉर एग्जांपल अल्कोहल, स्मोकिंग की वजह से क्या होगा, जैसा मैंने बताया सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेस कम करना है। स्ट्रेस कम होने की वजह से एक स्किन भी जो है वो हेल्दी होती है एंड आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा। वो कैसे बढ़ेगा, अल्कोहल का कंजम्पशन कम करना है, स्मोकिंग आपको छोड़ना है। स्मोकिंग के वजह से दोस्तों होता है क्या, जो नसें होती हैं पेनिस तक जाने वाली, जो जो पेनिस तक ब्लड फ्लो होता है वो ब्लॉक हो जाती हैं। ब्लॉक होने की वजह से पेनिस इरेक्ट नहीं होता, टाइट नहीं होता एंड ड्यूरिंग इंटिमेशन कुछ मज़ा ही नहीं आता। उस केसेस में स्मोकिंग जो स्मोकर्स होते हैं उनसे आप जाके पूछिए अच्छे से कि क्या दिक्कतें आती है, फिर उन्हें अलग अलग पिल्स वगैरह, मेडिसिन वगैरह का यूज़ करके ही आगे काम चलाना पड़ता है। तो ऐसी दिक्कतें ना आए तो इसी पहले से ही आप सतर्क रहें। तो ये सब चीज़ें स्ट्रेस को डेफिनेटली कम करना है। देन फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट दैट इज़ टू इंक्रीज सेक्सुअल परफॉर्मेंस, दैट इज गेट सम सन। ये क्या होता है गेट सम सन, आई मीन टू से सनलाइट। जो सुबह की धूप होती है जिसमें विटामिन डी होता है वो लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों होता है विटामिन डी, हड्डी, हम जॉइंट ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं बट सुबह का जो धूप होती है, जो सुबह की धूप की किरणें होती हैं उससे क्या होता है, मेलाटोनिन, हमारी बॉडी एक मेलाटोनिन नामक हार्मोन बनाती है। उसके वजह से क्या होता है, हमें नींद अच्छी आती है, ज़्यादा नींद आती है। तो ज़्यादा नींद आने की वजह से होगा क्या, एडवर्स इफेक्ट हमारे सेक्सुअल परफॉर्मेंस में पड़ता है, सेक्सुअल ड्राइव हमारा कम हो जाता है। तो ज़्यादा जो धूप की किरणें होती हैं, जैसे मैंने बताया सुबह का धूप लेने की वजह से क्या होगा, मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है वो कम रिलीज़ होगा हमारे बॉडी में एंड हमारी बॉडी में कम रिलीज़ होने का मतलब हमारा एडवर्स जो इसका ये होगा, हम जो जो इफेक्ट होगा वो हमारे सेक्सुअल परफॉर्मेंस में पड़ेगा। कम नींद आएगी, सेक्सुअल परफॉर्मेंस हमारा हाई होगा, मेलाटोनिन हार्मोन कम होगा, सेक्सुअल परफॉर्मेंस हमारा हाई होगा। ये डेफिनेटली आप ट्राई करके देखिए। अगर कोई मेडिटेशन, कोई घरेलू इलाज नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट ये ट्राई करके देखिए, डेफिनेटली आपको अच्छा और
जो मैंने बताया, कोई भी मेडिसिन या कुछ भी लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 7th एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ मास्टरबेशन। मेन दिक्कत कहाँ आती है? यहीं आती है। बस यंगस्टर जो रहते हैं वो हाथ से शुरू कर देते हैं, एंड इवन कुछ मिडल एज, जैसे मैंने बताया 28 to 34 कुछ एज होती है, उसमें भी लगे रहते हैं। इसके वजह से देखो, एक क्लियर फंडा मैं बताता हूँ। बॉडी में 24 आवर्स जो स्पर्म होता है वो जनरेट होता है, बनता है। अगर वीकली 2 टाइम्स मास्टरबेशन करना नॉर्मल है, करना ही पड़ता है, एल्स होगा क्या, वो नाइट फॉल के ज़रिए बाहर हो जाएगा। तो इससे अच्छा मास्टरबेशन करके निकाल दे, क्योंकि स्पर्म का कोटा अगर फुल हो जाएगा तो एज अ नाइट फॉल के रूप में बाहर आने लगेगा। तो उससे बचने के लिए आप वीक में 1-2 बार कर रहे हो, दैट इज़ इनफ, ठीक है। बट अगर लिमिट 3, 4, 5 से ज़्यादा हो जाती है तो एडवर्स इफेक्ट, पेनिस टाइट नहीं होता है। और जैसा मैंने बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, जब एक्चुअल परफॉर्मेंस हमें बेड पर देना होता है तो हमें नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमने सारी एनर्जी मास्टरबेशन में वेट कर दी, हाथ से हिलाने में ख़त्म कर दी है। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर वीक में 1-2 बार हो रहा है तो इनफ है, ठीक है। अगर ज़्यादा होगा तो उसका एडवर्स इफेक्ट बहुत गंदा होता है। हमारा बॉडी वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, शरीर हमेशा सुस्त लगा होता है, एक तरह की थकावट वाली फीलिंग आती है। फिर डॉक्टर के पास या उनको कंसल्ट करते हैं कि डॉक्टर, वीक में 7 से 10 बार मास्टरबेशन होता है और इसके वजह से कमज़ोरी बनी होती है। फिर मेडिसिन लेते हैं, फिर अमका ढमका दुनिया भर के 70 तरीके अपनाते हैं। अरे जो रूट कॉज है वही, उसका ही ट्रीटमेंट ले लो ना, मास्टरबेशन बंद कर दो, सीधी बात है। आपका जो रीज़न है कम होने का, सेक्सुअल परफॉर्मेंस, वो ख़त्म हो जाएगा। और ख़त्म होने के बाद जैसे ही आप देखेंगे, डेफिनेटली आप ये बंद करके देखिए। जो मेरे दोस्त शादीशुदा हैं उनके लिए, सिंगल है तो अलग बात है। तो डेफिनेटली 1 या 2 बार होता है वीक में तो ठीक है, अगर ज़्यादा हो जाता है तो दिक्कत होता है। 1 या 2 बार करना ज़रूरी होता है, क्योंकि नाइट फॉल की दिक्कतें इसी वजह से आती हैं। अगर ज़्यादा हो जाए, स्पर्म का कोटा फुल हो जाए, तो डेफिनेटली वो जब रात में हम कुछ ऐसे सपने देखते हैं, कुछ दिमाग में चलता रहता है, खुरापाती दिमाग में, तो होता क्या है, ऑटोमेटिक नाइट फॉल हो जाता है और वहाँ पे जो स्पर्म होता है वो पेनिस के बाहर हो जाता है। और नेक्स्ट डे और 2-3 डेज़ के बाद वापस से थोड़ा सा एक तरह का सेक्सुअल वाली फीलिंग आने लगती है। तो 1 या 2 बार हुआ तो ठीक है, बट डेफिनेटली इसका याद रखें, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शरीर वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो 7th पे इसलिए मैंने ज़्यादा फोकस किया कि ज़्यादा लोग इसी के वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम में आते हैं। 8th एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ पे अटेंशन टू योर पार्टनर। सेक्स एक तरफा नहीं होता, दोनों लोग कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी होने चाहिए, तभी थोड़ा जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा देर तक होता है, ऐसा लगता है। तो दोस्तों, आपके पार्टनर का भी कंफर्टेबल होना उसी तरह से बहुत ज़रूरी होता है, जैसे आप जिस एनर्जी के साथ लगे होते हैं, जिस एनर्जी के साथ आप अपना मिशन कंप्लीट करते हैं। तो इसके वजह से उसके लिए आपको डेफिनेटली, सेक्स इज़ नॉट दैट आप तुरंत इंटीमेशन किया, पेनिस इंसर्ट किया और आपका जो भी है स्पर्म आउट ऑफ द पेनिस बाहर आ गया, इतना ही नहीं है। बट इसके अलावा भी आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। फोरप्ले इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क होता है, इसमें फोरप्ले डेफिनेटली होना चाहिए। उसके वजह से क्या होता है, एक सेक्सुअल परफॉर्मेंस थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है, साथ में आपकी पार्टनर भी कंफर्टेबल होती है। तो ये डेफिनेटली फोरप्ले हो गया। देन इसलिए धीरे धीरे एवरीथिंग एक स्मूथ तरीके से जाना चाहिए, नहीं कि आया और खोला जिप और पेनिस इंसर्ट किया, काम ख़त्म किया और यहाँ वहाँ घूम के सो गए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना खुद ज़रूरी होना चाहिए। देन 9th, मेडिटेशन भी है। देन कुछ मेडिटेशंस ऐसे होते हैं जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। मैं खुद अपने पेशेंट को सजेस्ट करता हूँ, इसमें मैं लूज़ मेडिसिन रखता हूँ ताकि वो उनको कंफर्टेबल रहे। और डेफिनेटली मैं 6 मंथ से इसका मेरे खुद पेशेंट हैं, उनको मैंने ट्राई किया, डेफिनेटली इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है।
सुबह शाम मेडिसिन लेना होता है। मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी बना चुकी है, आप जाके देख सकते हो कैसा है, कैसा परफॉर्मेंस है। मैं स्पर्म की मोटालिटी के लिए, देन उसमें एक तरह का क्वालिटी एंड क्वांटिटी आने के लिए, देन सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ने के लिए आप कॉन्फिडो का यूज़ कर सकते हो। बट इसके पहले जब कभी भी आप मेडिसिन का यूज़ करते हो तो आप अपने फैमिली फिजिशियन को ज़रूर कंसल्ट कराइए, बताइए उनको ये दिक्कतें आती हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली सेल्फ मेडिटेशन नहीं ले सकते, ओवर द काउंटर पे आप परचेस करके इसको नहीं ले सकते। आप हमेशा अपने फैमिली फिजिशियन को बताइए ये दिक्कतें हैं, सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम हो गया, वो ज़रूर आपके लिए कंसल्ट करेंगे। मैं अपने पेशेंट को ये रिकमेंड करता हूँ, 3 मंथ्स का कोर्स होता है, सुबह शाम मेडिसिन लिया जाता है। कॉन्फिडो मैं अपने पेशेंट को ट्राई देता हूँ और उसके साथ एक मल्टीविटामिन देता हूँ ताकि उनका रिज़ल्ट अच्छा हो जाए। 3 मंथ्स वो कंटिन्यू करते हैं एंड डेफिनेटली उनको रिज़ल्ट मिलता है। खूब सारे मेरे पेशेंट जो हैं वो मेरे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देते हैं एंड कमेंट करते हैं कि मेडिसिन अच्छी है सर, एंड खुद वो वॉकिंग आके कहते हैं कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो वही मेरी कॉन्फिडो की वीडियो ऑलरेडी आप मेरे वीडियो की लिस्ट में मिल जाएगी, वो आके आप देख सकते हैं। कुछ भी अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अगर देंटू रिप्लाई नहीं आता है तो अबाउट सेक्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, वहाँ पे जाके आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर देंटू समझ में नहीं आता है तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे भी, अगर मैं फ्री रहा तो ज़रूर मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, वीडियोस अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, ताकि ऐसे ही मैं हेल्थ रिलेटेड सेक्सुअल काउंसलिंग में आपके लिए लाता रहूँ। और जैसा मैंने बताया, देंटू अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आशा करता हूँ मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं, जाने का टाइमिंग हो गया है। आप भी एंजॉय कीजिए, मज़े कीजिए। जो मैंने लिस्ट किए हैं 9 बेनिफिट्स, उसमें से सब नहीं बट कुछ ना कुछ आप ट्राई करके देखिए, डेफिनेटली आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और जैसा मैंने बताया, नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना, डेफिनेटली मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा, प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस अच्छा हो और पार्टनर भी कंफर्टेबल हो, ताकि ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ना आए रिलेशनशिप में और रिलेशन एक स्मूथ गाड़ी की तरह चलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।